नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राफेल के बारे में बात करने वाले हैं। जब से इंडियन एयरफोर्स में 36 राफेल जेट को शामिल करने के लिए फ्रांस के साथ इस डील को फाइनल किया गया, तो उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आई, जैसे कि राफेल इतना महंगा क्यों है। सेम राफेल जिसको इजिप्ट इस्तेमाल करता है या कतार इस्तेमाल करता है, तो उनके प्राइस से कम क्यों है। ऐसे करके बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे, जिस वजह से आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमने इजिप्ट, कतार और इवन फ्रांस के राफेल के मुकाबले ज्यादा पैसे देकर इंडियन राफेल्स को खरीदा है, तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और क्या इंडियन एयरफोर्स के राफेल इन सभी देशों के राफेल के मुकाबले बेहतर है या फिर उसी स्टैंडर्ड की है। अगर MMR से डील की बात करें तो इसमें F-16, F-18, ग्रिपिन, यूरोफाइटर, MiG-35 जैसे फाइटर जेट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इन सब के मुकाबले सबसे महंगा होने के बाद भी भारत की तरफ से राफेल को क्यों सिलेक्ट किया गया। राफेल की बात करें तो यह भी बाकी सभी फाइटर जेट की तरह एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी तक इसको जितने भी मिशन में डिप्लॉय किए गए हैं, चाहे वो फ्रांस की तरफ से हो, इजिप्ट की तरफ से हो या फिर कतार की तरफ से हो, इन सभी का कॉम्बैट हिस्ट्री एकदम बेहतरीन रहा है और स्पेशली एयर सुपीरियरिटी रोल में इसका कोई जवाब नहीं है। इंडियन ब्यूरो ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल एंड बिजनेस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के राफेल में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन किए गए थे, जो कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के अंदर आती है। अब सबको पहले से ही पता होगा कि ऐसे 13 स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए गए थे, जिनकी डिटेल को जानबूझकर पब्लिक नहीं किया गया है। अब अगर बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो अभी फ्रांस, इजिप्ट और कतार की तरफ से जिन राफेल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके मुकाबले इंडियन एयरफोर्स को जिन राफेल को सप्लाई किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। इसमें इंटीग्रेट किए गए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और एडवांस टारगेटिंग पोर्ट्स इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स को एयर टू ग्राउंड टारगेट पर निशाना लगाने के लिए बाकी राफेल्स के मुकाबले काफ़ी एडवांटेजेस दिलाने वाली है। इन सबके साथ इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स का बाकी सभी राफेल से बेहतर होने के एक मेजर कारण ये भी है कि अगर आप इजिप्ट की बात करेंगे तो इजिप्ट को मेनली नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रीजन में ऑपरेट करना होता है। ऐसे में यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन होता है वो हॉटर डेजर्ट कंडीशन होता है, जिस वजह से उनके राफेल को ऐसे ही कंडीशन में ऑपरेट करने लायक डिजाइन किया गया है। अब भारत की बात करें तो भारत में तरह तरह के वेदर कंडीशन है। भारत में थर्ड डेजर्ट से लेके हिमालयन रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ता है, और इन दोनों रीजन में भारत को चाइना और पाकिस्तान से खतरा बना रहता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उन सभी को इन सभी कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए। इसी वजह से फ्रांस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के राफेल को डेजर्ट कंडीशन के साथ ऑपरेट करने लायक बनाने के साथ साथ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट करने लायक मॉडिफाई किया गया है। और 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट में भारत की तरफ से राफेल को 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में ऑपरेट करने लायक और इसमें कोल्ड इंजन स्टार्टअप सिस्टम को ऐड करने के लिए भी कहा गया था, ताकि इसको हिमालयन बॉर्डर में या यूं कहे कि लेह से ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के राफेल में एक नया रेडियो अल्टीमीटर होने वाली, जो कि 10,000 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई से भी मेजरमेंट को कर सकता है। इसके साथ एक बेहतर रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो कि 16 घंटे की डाटा को रिकॉर्डिंग कर सकता है। आमतौर पर ओरिजिनल राफेल एयरक्राफ्ट में जो रिकॉर्डर होता है वो 10 घंटे के आसपास रिकॉर्डिंग कर सकता है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के राफेल की रडार में कुछ खास मॉडिफिकेशन किए गए और इसमें कुछ नए मोड्स को ऐड किया गया है, जैसे कि NTCR मोड यानी कि नॉन कोऑपरेटिव टारगेट रिकॉग्निशन मोड, DBS यानी कि डॉपलर बीम शार्पनिंग मोड, SAR यानी कि सिंथेटिक एपर्चर रडार मोड, GMTI यानी कि ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर मोड और ग्राउंड मूविंग टारगेट ट्रैक मोड दिए गए हैं, जिनकी मदद से राफेल इफेक्टिवली अपने थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा राफेल में एक्स-गार्ड टोड डिकॉय सिस्टम भी दिया गया है, जो कि इनकमिंग मिसाइल को धोखा देने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है, और ये बोथ एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल को काउंटर कर सकता है। और इंडियन एयरफोर्स की हर एक राफेल में ऐसे 2 डिकॉय सिस्टम मौजूद होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के राफेल का अपने इजिप्ट, कतार या फिर फ्रेंच काउंटरपार्ट से बेहतर होने का जो मेन कारण है वो भारत की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अब इजिप्ट की बात करें तो पहले से इजिप्ट के पास काफी बड़ी मात्रा में F-16 की फ्लीट मौजूद है, और इसी दौरान इजिप्ट का 24 राफेल जेट को खरीदना भी काफी हद तक सरप्राइजिंग था, और इजिप्ट आगे चल के अभी राफेल को इतना एक्सटेंसिवली इस्तेमाल भी नहीं करने वाली है। अब भारत की बात करें तो भारत को इनकी सख्त ज़रूरत थी, जिस वजह से भारत ने इनको अभी खरीदा है, क्योंकि पिछले 20 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में एक भी नया फाइटर जेट शामिल नहीं किया गया था।
और इंडियन एयरफोर्स की Su-30, MiG-29 और मिराज फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए एक बेहतर 4++ जनरेशन की फाइटर की जरूरत थी। और आगे चल के इसको भारत चाहे तो चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हेवीली इस्तेमाल करने वाला है, और भारत इसको बहुत बेहतर वीवीआर एडवांटेजेस और प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स के राफेल में हमें मिसाइल और एडवांस नेविगेशन सिस्टम को ऐड किया गया है, और इंडियन एयरफोर्स के राफेल में जीपीएस के बदले IRNSS सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट है। और ये हमारा देसी सिस्टम भी है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के राफेल में एक अपग्रेडेड सिग्मा 95N हाई परफॉर्मेंस नेविगेशन सिस्टम को ऐड किया गया, जो कि राफेल्स को बेहतर नेविगेशनल एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाले हैं, और इसकी मदद से किसी भी टारगेट पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए ये इंडियन एयरफोर्स के राफेल को काफ़ी मदद करने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर सिर्फ एयरफ्रेम की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के राफेल और बाकी देशों के राफेल के बीच कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर एवियोनिक्स के ऊपर गौर किया जाए तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के राफेल में काफी सारे नए अपग्रेड किए गए, जो कि इसको बाकी राफेल के मुकाबले काफी बेहतर बनाती है, और ये बाकी देशों के राफेल से एक बेहतर मल्टीरोल फाइटर बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।